आप अगर आरटीओ ऑफिस गए होंगे तो आपका पहला अधिकारियों और कर्मचारियों से सामना होने से पहले उन तमाम दलालों से होता है जो डीएल लर्निंग तक बनाने से लेकर के परमानेंट बनाने तक में मोटा पैसा लेते हैं। वरना आरटीओ में घुसने से पहले ही आपको अंदर जाने के लिए मोटी रकम दिल और दिमाग में बैठा के ही जानी होती है। आखिर ये क्यों होता है, इसका उदाहरण आज सबसे बड़ा मिल चुका है, क्योंकि यूपी परिवहन विभाग से रिटायर हो चुके एआरटीओ ललित कुमार कुबेर निकले। जी हां, ललित कुमार जो रिटायर हो चुके थे कुछ साल पहले, लेकिन उनका खजाना उनके घर से जो मिला है उसको आप देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि ललित कुमार साहब ने बीते कुछ सालों में भ्रष्टाचार करते हुए इतना पैसा कमाया कि यूपी के विजिलेंस विभाग की नजर में आ गए। 8 जुलाई को छापा मारा गया तो लूट कांड की हकीकत सामने आ गई और जो माल बरामद हुआ उसको देख करके आप सोच ही नहीं सकते कि एक सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान इतना सोना, इतना चांदी और इतनी संपत्ति इकट्ठा कर सकता है। आपको इस खबर को देखने के बाद भरोसा भी नहीं होगा कि इतनी रकम कैसे एक अधिकारी कमा सकता है। दरअसल लखनऊ परिवहन विभाग के रिटायर अफसर के घर में छापा मारा गया और इस छापेमारी के दौरान सोना चांदी बड़ी संख्या में मिला है। सोना चांदी, जवाहरात, प्लॉट, मकान, दुकान। खास बात यह है कि विजिलेंस की जैसे जैसे जांच आगे जा रही है, विजिलेंस वालों को भी चक्कर आ रहा है। दरअसल ललित कुमार के ठिकानों पर विजिलेंस विभाग ने छापा मार करके 13 किलो सोना यानी करोड़ों का 9 किलो चांदी बरामद की है। यूपी विजिलेंस विभाग ने परिवहन विभाग के रिटायर अफसर ललित कुमार के ठिकानों पर जब छापेमारी शुरू की तो उस वक्त एक के बाद एक खुलासे होते चले गए और हर अलमारी में किसी में सोना, किसी में चांदी और किसी में उन तमाम कागजात जिनमें करोड़ों की संपत्ति लिखी हुई थी वो बरामद होते चले गए। विजिलेंस की टीम को ललित कुमार से जुड़े हुए बंगले, कोठियां, दुकानें, मकान, खेत और तमाम संपत्तियों के कागजात बरामद हुए, जिनको पढ़ करके उनके होश उड़ गए। छापे के दौरान मिली दौलत को देख करके टीम भी हैरान रह गई कि आखिर आरटीओ में इतना भ्रष्टाचार जिसकी चर्चा हर आम आदमी करता है और हर आदमी जानता है कि आरटीओ में जाने के बाद वहां पर बिना दलाल के अलावा कोई काम करा ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज का रेट फिक्स है और ये आज की बात नहीं, सालों से चली आ रही है। ट्रांसपोर्ट विभाग का रिटायर अफसर जिसके पास बेहिसाब संपत्ति बरामद हुई हो, उसको लेकर के विजिलेंस अब पता लगा रही कि ये सोना चांदी संपत्तियां ललित कुमार ने अपनी वैध आय से खरीदी हैं या फिर भ्रष्टाचार की कमाई से खड़ा किया गया है यह पूरा साम्राज्य। लेकिन सिर्फ सैलरी की बात की जाए तो महज चंद करोड़ तक ही पहुंचती है, लेकिन जो संपत्ति निकली है वो चौंकाने वाली है। परिवहन विभाग के रिटायर्ड अफसर ललित कुमार पर विजिलेंस की कार्रवाई को लेकर के डीजीपी राजीव कृष्ण ने बड़ी सराहना करते हुए टीम को 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। आप जरा सोचिए कि भ्रष्टाचार का आलम क्या रहा होगा और ये उपलब्धि यूपी पुलिस और विजिलेंस के लिए कितनी बड़ी कि डीजीपी स्वयं आगे आकर के 1 लाख का इनाम दे रहे हैं। अब तक की बरामदगी की बात की जाए तो 13 किलो सोना। आप जरा सोचिए कि किसी ज्वेलर्स की दुकान में भी 13 किलो सोना नहीं होता है, लेकिन इन साहबान के पास 13 किलो सोना अलमारियों की शोभा बढ़ा रहा था। 9 किलो चांदी भी बरामद की गई और अब एआरटीओ साहब ललित कुमार के ऊपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। उनके ठिकानों पर 2 दिनों से छापेमारी की जा रही थी और इसी दौरान 1,62,00,000 रुपए की नकदी भी मिली। साहब के घर से लग्जरी वाहन और भारी मात्रा में निवेश के जुड़े हुए तमाम दस्तावेज भी बरामद हुए और अब इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूरी कार्रवाई की जा रही है। न्यायालय में सर्च वारंट प्राप्त होने के बाद 7 और 8 जुलाई 2026 को लखनऊ और उनके आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू हुआ था। आपको बता दें कि ललित कुमार आगरा में भी लंबे समय तक तैनात रहे और किस वजह से तैनात रहे होंगे यह आसानी से ये संपत्ति देख करके समझा जा सकता है। विजिलेंस का दावा है कि तलाशी के दौरान घर के तमाम इलाकों में और अलग अलग हिस्सों में छिपा करके रखे गए सोने चांदी के बिस्किट, आभूषण और कीमती सामान को कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो करीब 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान उनके घर से बरामद हुआ है। इसके अलावा जमीनों का अभी भी आकलन किया जा रहा है कि जमीन कितने करोड़ तक की हो सकती है, क्योंकि जांच एजेंसी को तलाशी के दौरान पता चला है कि ललित कुमार का लखनऊ, नोएडा, बाराबंकी समेत तमाम जगहों पर मकान हैं, आवासीय भूखंड हैं। इसके अलावा
खेती वाली जमीन भी है जिसके दस्तावेज बरामद हो चुके हैं। विजिलेंस के मुताबिक इन चल अचल संपत्तियों की कुल लागत करोड़ों रुपए में है। इसके अलावा टोयोटा इनोवा, हुंडई i20 बैंक खातों में मोटा पैसा पड़ा हुआ है। पोस्ट ऑफिस में भी निवेश किया गया है। म्यूचुअल फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य वित्तीय निवेश के भी दस्तावेज बरामद हुए हैं। जांच में यह भी पता चला है कि घरेलू साज सज्जा यानी उनके घर का इंटीरियर और महंगे उपकरणों से उनका पूरा घर सजा हुआ था, जिसके खर्च और उनकी कीमत का ब्यौरा भी निकाला जा रहा है। बरामद संपत्तियों की कुल अनुमानित कीमत की बात की जाए तो करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास हो रही है। अब तक कार्रवाई में सोना, चांदी, आभूषण, चल अचल संपत्तियां, वाहन और घरेलू सामान के अलावा जितना सामान बरामद हो रहा है वो एक एक करके गिना जा रहा है, जिसके पूरे सत्यापन और विवेचना में अभी लंबा वक्त भी लग सकता है। फिलहाल ARTO साहब C143 लखनऊ चंद्रलोक कॉलोनी में रह रहे थे। इनके खिलाफ जांच के बाद आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया था और एंटी करप्शन की टीम ने कानपुर के थाना में मुकदमा दर्ज किया था। ललित कुमार के खिलाफ यूपी सतर्कता अधिष्ठान यानी विजिलेंस की टीम जांच कर रही थी और कोर्ट से जांच के लिए एक आदेश लेकर के निकली थी। ARTO ललित कुमार की बात की जाए तो इनके पास कई करोड़ का मकान लखनऊ में, इसके अलावा लखनऊ में ही 2-3 मकान निकले हैं। इसके अलावा लखनऊ के बालकगंज में मोटी ज़मीन निकली है जिसका खसरा नंबर 1331 है। इसके अलावा अलीगंज में ही लखनऊ के बनारसी टोला इलाके में भी एक मकान मिला है। लखनऊ में ही अगर एक बात की जाए तो कल पश्चिम इलाका यानी जो थाना मोहनलालगंज के आसपास आता है वहां पर आवासीय भूखंड पाया गया है। मोहनलालगंज में ही खेती वाली ज़मीन पाई गई है। मोहनलालगंज में भी बेगरिया गांव में खेती वाली ज़मीन मिली है। लखनऊ के आवासीय भूखंड की बात की जाए तो इस्माइलगंज इलाके में यानी लगभग लखनऊ के हर मोहल्ले में एक एक मकान साहब का पड़ा हुआ है। वृंदावन योजना में भी जो कि लखनऊ में ही है वहाँ पर भी आवासीय भूखंड पाया गया है। इसके अलावा एक हाई फाई सोसाइटी जिसका नाम अंसल API है, वहाँ पर फ्लैट संख्या 3002 वो भी इन्हीं का है। इसके अलावा नोएडा में महेश्वरी इंफ्राट्रक में फ्लैट बुकिंग थी। आम्रपाली स्प्रिंग मीडो में भी, वो भी नोएडा में है, उसमें भी एक फ्लैट है। इसके अलावा बाराबंकी की बात की जाए तो गांव जीतपुरवा में कृषि भूमि है। जैतपुरवा वहाँ भी बाराबंकी में भी एक ज़मीन पाई गई है। इसके अलावा रायबरेली में भी कोटी नूर मार्केट में बड़ी मात्रा में ज़मीन के कागजात बरामद हुए हैं। फिलहाल ललित कुमार अब हिरासत में हैं और इनका खजाना देख करके बड़े बड़ों की आंखें फटी जा रही हैं। इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? ललित कुमार के उस भ्रष्टाचार को लेकर के आपके मन में क्या आता है? शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।